हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है, हाउ टू बी अ गुड स्पीकर। इफ़ यू रियली वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शराइत हैं। अगर आप उसको सिंसियरली और इन्वॉल्वमेंट के साथ फॉलो करते हैं, one day you would be an extraordinary communicator. लेकिन उसके लिए we need to concentrate on certain skills. और वो जो स्किल होती है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो ऐसा नहीं है कि आप डेवलप नहीं कर सकते, बहुत आसानी से डेवलप हो जाती है। लेकिन हर काम के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि फिर जिस भी फील्ड में आप उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आसानी से आपको चीज अचीव हो जाती है। लेकिन परेशानी क्या होती है, मैं आपसे यहीं से शुरू करता हूं कि हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी प्रोफेशन को अगर प्रोफेशनल हमें बनना है तो बहुत कम वक्त में चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिल जाए, और उसके लिए हम प्रॉपर अपना एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाते और उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते। उसका नतीजा ये होता है कि हमारा जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो इमीडिएटली नहीं आता। तो मैं अगर बात आपसे अच्छे स्पीकर की करता हूं तो देखिए, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो उसके लिए आपको अच्छा लिसनर बनने की जरूरत है। अच्छा लिसनर के लिए आपको अच्छा ऑब्जर्वर बनने की जरूरत है, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। होता क्या है कि हमें जरूरत है कि वी मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस। इफ वी डोंट नोटिस ऑल दिस थिंग्स, देन यू कैन नेवर बी अ गुड स्पीकर। परेशानी यहां से शुरू होती है कि हम किसी भी चीज को बहुत कीनली ऑब्जर्व नहीं करते, और फिर जब सक्सेस नहीं मिलती तो ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, अगर आपको स्पीकर बनना है तो कीनली जो आपके सोसाइटी में, आपके समाज में चीजें हो रही हैं, उनको महसूस कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए और अपने माइंड में उनको सेव कर लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, और फिर उनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। एक बात। दूसरी बात, अच्छे स्पीकर की पहचान ये होती है कि जब आप किसी को एड्रेस करते हैं, कोई आपको बुला एज ए स्पीकर आपको बुलाया जाता है, तो आप जिन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं उनका माइंड पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनकी पल्स को पकड़िए। अच्छा ऑडिटर वही होता है जो लोगों को उनके चेहरा देखकर, उनकी बॉडी देखकर, उनके जेस्चर देखकर महसूस कर लेता है कि आपके साथ ये रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी स्पीच को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप बोल रहे हैं, अगर वो उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फौरन आप दूसरी साइड इख्तियार कर लीजिए, गेयर बदल दीजिए और वहां से शुरू कीजिए। जब आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि अब ये मुझसे जुड़ गए हैं, उसके बाद जहां से आपने शुरू करा था फिर वहीं पर आ जाइए। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी महफिल में बैठे हैं और आपसे कोई ये कहता है कि हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो गाना सुना दीजिए ताकि महफिल में कुछ रौनक हो जाए। आपने गाना सुनाना शुरू कर दिया और जो गाना आपने अपनी चॉइस से सुनाया वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप लाख अच्छे सिंगर हैं, वो एंजॉय नहीं कर रहे तो गाना बेकार है। आप बहुत अच्छे पोएट हैं और आपसे किसी ने पोइट्री के बारे में कह दिया, तो आपने जो शेर उनको सुनाए हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर रहे, उनका मिजाज और उनके जो सोच है, जो उनकी फिक्र है, वो उतनी नहीं है। आपने उसको कैच नहीं करा। अगर आप उसको कैच कर लेते तो फिर यकीनन जो शेर आप सुनाते वो एंजॉय करते। तो इसी तरीके से जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है, जब वो किसी से बात
करता है या किसी के अपना सेशन स्टार्ट करता है तो वो उनकी नब्ज को पकड़ लेता है और उसी के अकॉर्डिंग बात करता है। एक बात। दूसरी बात ये, आप जब भी कहीं जाते हैं जबरदस्ती किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ कम्युनिकेटर्स ऐसे होते हैं कि अननेसेसरीली बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे एक्सप्रेशंस इस तरह के इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला ये मेकआउट कर लेता है कि ये अपने आप को इम्पोज कर रहा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो आपका जो फ्लो है वो नेचुरल होना चाहिए। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप जब किसी से बात करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और स्पीकर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर 2-3 छोटी छोटी सी बातें हैं मगर बहुत ही अहम है। आपकी जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल सटीक होने चाहिए और शॉर्ट होने चाहिए। दूसरी बात, उनमें जो वर्ड्स आपने इस्तेमाल करे हैं, जो उनके अंदर पिरोए हैं आपने सेंटेंसेस के अंदर, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है वो इतना नेचुरल और इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसमें इतना रिदम होना चाहिए, इतनी कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि अगर उसमें से एक लफ्ज भी मिस हो गया तो सेंटेंस ब्रेक हो जाएगा, उसका फ्लो टूट जाएगा। ये अच्छे स्पीकर की पहचान है और उसके लिए इस बात को लोग ज्यादा नोटिस नहीं करते, ना इस पर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। अच्छे स्पीकर बनने के लिए आपको अपनी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। आपको जो अच्छे ऑडिटर्स हैं, जो अच्छे स्पीकर्स हैं, उनको सुनना पड़ेगा, उनका जो स्टाइल है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उनको कॉपी करना शुरू कर दीजिए। अपना एक इंडिविजुअल आदमी का स्टाइल होता है जो उसके अंदर छुपा हुआ होता है, जिसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं इन लोगों को देखकर। अगर आप ऐसा करते हैं, इन लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका जो अपना अंदर एक स्टाइल है, जो आपका एक टैलेंट है, जो एक पोटेंशियल आपको ऊपर वाले ने अता किया है, वो पोटेंशियल फिर आहिस्ता आहिस्ता निखरना शुरू हो जाता है, फिर आपका स्टाइल बन जाता है। फिर जब आप किसी से बात करेंगे, जब आप तकरीर करेंगे, वहां स्पीच देंगे, लोग तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। आपके हर सेंटेंस से आपकी एजुकेशन झलकनी चाहिए, आपका स्टाइल झलकना चाहिए। लोग ये कहने पर मजबूर हो जाए कि बहुत सारे स्पीकर हैं मगर इसकी बात अलग है। स्पीकर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे कम्युनिकेटर्स हैं, लेकिन इसका जो स्टाइल है वो बहुत सुपीरियर है। उसके लिए आपको, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया, थोड़ा सा ये 3-4 चीजें जो हैं उन पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उस पर थोड़ा सा रिहर्सल करने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा उन लोगों को सुनिएगा जिस प्रोफेशन में वो लोग हैं, और थोड़ा सा अपना जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी इंप्रूव कीजिएगा। जो लफ्ज आप यूज कर रहे हैं, जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि आप टफ लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। टफ लफ्ज इस्तेमाल करने से आदमी किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाता और ना उसका शुमार और उसकी गिनती अच्छे स्पीकर्स में होती है। बात बहुत अच्छी और साफ सुथरी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, वो अच्छा स्पीकर माना जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये जो बातें मैं आपसे बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूं। आप किसी महफिल में बैठे हैं और या यूं समझ लीजिए कहीं आप लेक्चर दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों की गैदरिंग है और वहां आपको इसी के लिए बुलाया गया है, आप वहां स्पीच दे रहे हैं और वहां पर कॉफी, कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है। उन लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, किसी के हाथ में कॉफी है। कमाल ये है अच्छे स्पीकर की, जो मेरे नजदीक, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, वो ये कि उसके हाथ में जो गिलास है वो उसके लबों तक नहीं आना चाहिए। उसके दिमाग में ये रहता है और ये रहना चाहिए एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा कि कहीं ऐसा ना हो इस कॉफी के चक्कर में और इस कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में बहुत कीमती बात मुझसे मिस हो जाए। क्योंकि जो सही मायनों में फनकार होता है वो इतनी अच्छी तरीके से पब्लिक को जमा देता है, रोक लेता है, उनका दिल जीत लेता है, उनको हिलने नहीं देता, मजबूर कर देता है कि वो सिर्फ आई कांटेक्ट इतना जरूरी हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि वो ये सोचते हैं ये
तो बाद में भी किया जा सकता है काम, मगर इनकी जो बातें हैं वो इतनी कीमती है, बिल्कुल फलसफाना है। अगर ये हमसे कहीं मिस हो गई तो ये जो सेशन हम अटेंड करने आए थे ये तो बेकार हो जाएगा। ये अच्छे स्पीकर की पहचान है। तो अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है, ये जो चंद बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनको आप अगर बार बार मेरी इन बातों को सुनते रहेंगे, इस वीडियो को देखते रहेंगे, तो यकीनन, और आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, ये हर जगह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। न सिर्फ इसमें बल्कि किसी भी प्रोफेशन में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा स्पीकर बनने के लिए बहुत अच्छा ऑब्जर्वर और बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। जितना आपके अंदर पेशेंस होगा उतना ही आपकी ये कला, ये जो फन है, ये निखरना शुरू हो जाएगा। आपको अगर कोई रिएक्शन दे रहा है किसी बात पे, आप मत रिएक्ट कीजिए। आप बहुत ही स्मूथली, बहुत खामोशी के साथ, और बल्कि आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए और आप उसको सुनते रहें। भले ही वो आपको कुछ नेगेटिव बातें कह रहा है, कमेंट्स कर रहा है। अच्छे लिसनर की तो यही पहचान है। इतना पेशेंस डेवलप कर लीजिए, उसके बाद जो वहां से चीज निखर कर आएगी, जो आपने वहां महसूस किया, जो उसने कहा, फिर उस बात को भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अपने लेक्चर्स में, अपने सेशंस में उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट बात है। इसका ताल्लुक, कम्युनिकेशन का ताल्लुक बहुत ज्यादा साइकोलॉजी से है। जिन लोगों को साइकोलॉजी पर पकड़ होती है, उनको उसके ऊपर कमांड होती है, वो बहुत अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। वो समाज में देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं और कौन कौन सी चीजें लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं और कौन सी चीजें लोगों को खुश कर रही हैं। इन तमाम तर बातों को अगर हम नोटिस करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, तो आप यू वुड बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर। तो बस मैं यहाँ पर इस टॉपिक पर इतनी ही आपसे बातें शेयर करना चाहता था। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे मैं कुछ और बातें करूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।